नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक यादव वीडाबाद में V2 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, क्लास 10 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जिसमें सारे न्यूमेरिकल बताऊंगा। उसमें पहला सवाल है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 मीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी को F से लिखते हैं। देखिए कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। देखिए अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में हम आप लोगों को बताए थे, अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र जो होता है वो दर्पण से बाईं तरफ होता है। यहाँ पर F हो गया, यहाँ पर C हो गया और ये P हो गया। अब देखिए फोकस दूरी किसे कहते हैं? ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और देखिए इसे नापने के लिए हम ध्रुव से बाईं तरफ जा रहे हैं, ध्रुव से बाईं तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसमें F का मान माइनस हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे पूछा है तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या को स्मॉल r से लिखते हैं, यही हमसे पूछ रहा है। और अवतल दर्पण के लिए पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या कहते किसे हैं? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे स्मॉल r से दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसमें जो है वक्रता त्रिज्या को भी मापने के लिए ध्रुव से बाईं तरफ जा रहे हैं, ठीक, इसलिए इसका भी मान जो आएगा वो ऋणात्मक होगा क्योंकि अवतल दर्पण है। अब देखिए इसका जो सूत्र होता है वो होता है F = R/2। इसमें से R का मान निकालना है, F का मान दिया है तो 2 को इधर ले जाएंगे, R को बराबर की एक साइड करेंगे और सभी राशि को बराबर की दूसरी साइड करेंगे। तो 2 इधर क्या है, बटे में है, बराबर के इस बगल जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 × F = R। तो R = हो जाएगा 2 × F के स्थान पर लिखेंगे -10 सेंटीमीटर। यहाँ पर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब देखिए R जो हो जाएगा, इसका 2 गुणा करेंगे 20 हो जाएगा सेंटीमीटर और प्लस माइनस यानी R का मान क्या आ गया, -20 सेंटीमीटर। देखिए आप लोगों को अभी बताए थे कि R का मान किस में आता है, माइनस में आता है। तो सूत्र की सहायता से भी देखिए R का मान क्या आ गया, -20 सेंटीमीटर। अब हमारा दूसरा सवाल है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, इसको मिटा देते हैं, क्या है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने F = दिया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, वो भी अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण फोकस दूरी को मापने के लिए ध्रुव से बाईं तरफ जाएंगे, इसलिए यहां पर ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर के सामने स्थित है। अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूर स्थित है। यानी फिर से 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु की दूरी को U से लिखते हैं। U = क्या है, 10 सेंटीमीटर। इसमें भी जो है सभी परिस्थितियों में, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, उसमें जो वस्तु रखी जाती है वो दर्पण से बाईं तरफ की जाती है, इसलिए इसे मापने के लिए हम ध्रुव से बाईं तरफ जा रहे हैं, इसलिए हमेशा U का मान माइनस होता है। माइनस हो गया। आगे पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति को V से लिखते हैं। V = हमसे पूछ रहा है। अब देखिए V का मान प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण के लास्ट कंडीशन में जब वस्तु को मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के दाहिनी तरफ बन रहा था। तो उस समय जब दाहिनी तरफ बनेगा तो उस समय V का मान प्लस हो जाता है। बाकी सभी स्थितियों में दर्पण की बाईं तरफ बनता है तो वहां पर माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस भी आ सकता है आंसर माइनस भी हो सकता है। सूत्र क्या है हमारा, 1/F = 1/U + 1/V। ये हो गया। इसमें से F और U का मान दिया है, हमें V का मान निकालना है, इसलिए इसे बराबर की इस तरफ ले जाएंगे। जिसे ज्ञात करना है बराबर की दूसरी तरफ छोड़ देते हैं, बाकी सभी राशि को उठाकर बराबर की दूसरी तरफ कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/F + 1/U है, इसलिए जब बराबर की इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -1/U = 1/V। अब देखिए
1 अपान एफ, 1 अपान एफ के स्थान पर लिखेंगे -10, यहां पर हो जाएगा -10। फिर यहां पर माइनस है, 1 अपान यू के स्थान पर लिखेंगे -10, यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे -10 इक्वल टू 1 अपान भी। अब इसे आगे ब्रैकेट को खोलेंगे और आगे हल करेंगे, क्या हो जाएगा 1 अपान 10, यहां पर माइनस चिन्ह था। उसके बाद देखिए जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस इसे प्लस कर देगा, 1 अपान 10 इक्वल टू 1 अपान भी। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा और माइनस इसका इसमें भाग देंगे, फिर जो आएगा उसका ऊपर गुणा करेंगे, तो 10 में 10 का भाग देंगे 1 आएगा, ऊपर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 1 1 का 1, फिर यहाँ पर प्लस, उसी तरह इसका इसमें भाग देंगे, 10 1 का 10, जो आएगा उसके ऊपर वाली राशि में गुणा कर देंगे, 1 इक्वल टू 1 अपान भी। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, 0 अपान 10 इक्वल टू 1 अपान भी, यानी जो भी का मान है वो क्या है 0। यानी कि इस प्रश्न में जो स्थिति दी गई है फोकस दूरी की और वस्तु की दूरी की जो स्थिति दी गई थी, अगर उसे लागू किया जाएगा तो प्रतिबिंब कहीं पर नहीं बनेगा। इस सवाल में अगर v का मान -10 सेंटीमीटर रखा है, u का मान -10 सेंटीमीटर रखा है, अगर किसी अवतल दर्पण के सामने हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। अब देखिए अगला सवाल क्या है, तीसरा प्रश्न है, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। शुरू में आपको दिया है, पहले तो बता दिया है कि उत्तल दर्पण है, फिर कहेंगे यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तो वस्तु की दूरी दिया है। वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं जिसका मान क्या दिया है 40 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं क्या दिया है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं, इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर। आगे क्या कहा, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि f, स्मॉल f का मान आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर सूत्र होता है 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान u प्लस 1 अपान v। सूत्र हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर u और v का निर्धारण जरूर करेंगे। सवाल में इसका निर्धारण किए बिना अगर यदि हम कोई भी प्रश्न हल करते हैं तो हमारा आंसर गलत आएगा। जैसे देखिए, अब u का मान धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, इसे जानेंगे कैसे। एक चिन्ह परिपाटी में आप लोगों को बताया गया था कि प्रकाश किरण सदैव बाईं तरफ से दाढ़ी जाती है। इसका मतलब है कि वस्तु, कोई भी दर्पण, वस्तु हमेशा दर्पण की बाईं तरफ रखी जाती है। तो यहाँ पर हमारा कोई ध्रुव P है तो वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं। देख रहे हैं, इस दूरी को नापने के लिए हम दर्पण ध्रुव से बाईं तरफ जा रहे हैं, इसलिए ध्रुव से बाईं तरफ की दूरी को किस में लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। उसके बाद भी देखिए, उत्तल दर्पण की दोनों स्थितियों में, उत्तल दर्पण की दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब दर्पण से हमेशा दाहिनी तरफ बनता है। दर्पण हमेशा, प्रतिबिंब जो है दर्पण से दाहिनी तरफ बनता है। तो दर्पण से दाहिनी तरफ बन रहा है तो उसकी दूरी को नापने के लिए ध्रुव से दाहिनी तरफ जाएंगे, ध्रुव से दाहिनी तरफ जाएंगे, इसलिए v का मान क्या हो जाएगा प्लस, यानी ध्रुव से बाईं तरफ जाने पर कोई भी राशि का मापन करेंगे, चाहे वो u हो चाहे v हो, उसका मान माइनस में लेंगे। यदि ध्रुव से दाहिनी तरफ जाएंगे तो उसका मान प्लस में लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 अपान f, और इस सूत्र, ये जो आपको फार्मूला दिखाई दे रहा है, ये अवतल तथा उत्तल दर्पण दोनों के लिए लागू होता है, दोनों के लिए एक ही फार्मूला लागू होता है। अब देखिए 1 अपान u, यहाँ पर -1 अपान u का मान कितना दिया है 40, प्लस 1 अपान v का मान दिया है 10, तो यहाँ पर रख देंगे 10। 1 अपान f इक्वल, इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा। ऑलरेडी पहले से माइनस लिख दिए। अब 40 में 40 का भाग देंगे और जो राशि आएगी वही ऊपर गुणा कर देंगे। 40 में 40 का भाग देंगे, 40 1 का 40, एक बार जाएगा, ऊपर वही गुणा हो जाता है, 1 1 का 1, फिर प्लस 10 का 40 में भाग देंगे, जो आएगा उसके ऊपर वही राशि, उसी राशि में गुणा कर देंगे। अब 10 में 40 का गुणा करेंगे, 10 4 40, 4 बार गया, इसलिए 1 गुणे 4, 4 1 का 4 हो गया। 1 अपान f, 1 अपान f इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन 4 बड़ा है इसलिए उसके सामने
सामने की राशि को लेंगे, यहाँ पर प्लस लेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 1 कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 अपान यहाँ पर क्या हो गया 40। अब 40 का गुणा 1 में होगा, f का गुणा 3 में होगा, 3 ये गुणा होगा, 40 गुणे 1 40 हो गया, इक्वल टू f का 3 में गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगा 3f इक्वल टू 40। इस समीकरण को उल्टा कर देते हैं जिससे इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, या कमान निकालना है तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 अपान 3। तो f इक्वल टू इसमें इसका भाग देंगे 3 1 का 3, फिर यहाँ पर देंगे 3 1 का 3, बचेगा 4 था, 3 बार 3 हो गया, 1 बचा, 1 से जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 3 3 का 9, फिर बचेगा 1, फिर उसमें पॉइंट लगाएंगे, मान लीजिए 1 हो गया, पॉइंट लगा दिए, 0 बढ़ा दिए, फिर 3 3 का 9, फिर 1 बचेगा, इसी तरह आती रहेगी, मतलब कि 3 को 40 में भाग देंगे तो f इक्वल टू जो है हमारा आएगा 30.333 सेंटीमीटर। सभी राशियां जिसमें होंगी आंसर हमारा आने के बाद वही होगा। तो तीसरे सवाल की जो हमें फोकस दूरी थी वो हो जाएगी 13.333। हमारा अगला सवाल है, एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई, हमने आपको बताया था कि वस्तु की लंबाई को जो है h से लिखते हैं इक्वल टू, और प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश से लिखते हैं। तो वस्तु की लंबाई दिया है 20 सेंटीमीटर। फिर से प्रश्न को पढ़ दे रहे हैं, एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश से लिखते हैं 10 सेंटीमीटर है, तथा अवतल दर्पण कहेंगे तब अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। रेखीय आवर्धन को m से लिखते हैं, स्मॉल m से, यही हमको ज्ञात करना है। अब देखिए हमने आपको सूत्र बताया था m इक्वल टू जो होता है h डैश अपान h इक्वल टू माइनस v अपान u, एक ये हो जाता है। उसके बाद एक यहाँ पर देखिए इस तरह भी लिख सकते हैं h डैश अपान h इक्वल टू माइनस v अपान u, दूसरा लिख सकते हैं m इक्वल टू माइनस h डैश अपान h। ठीक, तो ये वाला सूत्र हमें लेना है, इस सूत्र को लेना है, अब इसे हमें हल करना है। देखिए m इक्वल टू h डैश मतलब क्या है 10, इसका मान हम मान लीजिए यहाँ पर माइनस लगा दिए, और h डैश का मान क्या है 10 अपान h का मान क्या है 20, यहाँ पर हम ले लीजिए 20, 0 से 0 कैंसिल हो गया, m का मान क्या हो गया -1 अपान 2। देखिए आवर्धन m का मान हो गया -1 अपान 2 आ गया। अब अगला हमारा है पांचवा सवाल है, कोई 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु, 6 सेंटीमीटर आकार बताए थे कि वस्तु की ऊंचाई को h से लिखते हैं, जो दिया है 6 सेंटीमीटर। आगे क्या कहा है, कोई 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी को, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी f इक्वल टू क्या दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी को अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु जो है u कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, वो क्या है वस्तु है। तो वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं, फोकस दूरी को f से लिखते हैं। आगे कह रहा है दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी v का मान पूछ रहा है। प्रतिबिंब की लंबाई को क्या करते, प्रतिबिंब ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को u से लिखते हैं, जिसका मान हमें प्राप्त करना है। फिर कहा है प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। अब देखिए अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण में वस्तु, मान लीजिए हमारा कोई अवतल दर्पण है, इसमें जितने भी वस्तु रखे जाते हैं वो मुख्य अक्ष के ऊपर रखे जाते हैं, इसलिए मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत दिशा में नापी गई दूरी को धनात्मक लेते हैं, यानी h का मान क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। फिर f यहीं पर मान लीजिए कहीं f है, तो ध्रुव से बाएं तरफ जा रहे हैं, अवतल दर्पण है ध्रुव से बाएं तरफ जा रहे हैं, इसलिए देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी को हम ध्रुव से बाएं तरफ होकर नापते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा
माइनस हो जाएगा। उसके बाद वस्तु की दूरी, ये भी देखिए हम दर्पण से, वस्तु जो है हमारी दर्पण से बाईं तरफ रखी जाती है, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, यानी इसकी भी दूरी को नापने के लिए हमें ध्रुव से बाईं तरफ जाना पड़ता है, इसलिए u भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए फार्मूला हमारा हो गया 1/f = 1/u प्लस 1/v। इसमें हमें निकालना है 1/v, इसलिए जिस राशि को निकालना होता है उसे बराबर के एक तरफ कर देते हैं, बाकी सभी राशि को बराबर के दूसरी तरफ कर देते हैं। तो 1/f इसे निकालना है, इसलिए बराबर की दाईं तरफ से छोड़ देते हैं और 1/u को प्लस 1/u को बराबर के बाईं तरफ ले जाएंगे। तो प्लस है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, -1/u = 1/v। इसे ऐसे ही लिख दे रहे हैं। अब देखिए इसे उलट भी सकते हैं, 1/v = 1/f - 1/u हो गया। अब सभी में इसका मान रख देंगे, तो 1/v निकालना, इसे उसी प्रकार छोड़ देते हैं, इक्वल टू 1/f। 1/f क्या मान दिया है, 1/-20, फिर उसके आगे दिया है माइनस, हमारा चिन्ह क्या है माइनस, u का मान में क्या दिया है 1/ ब्रैकेट में लिखेंगे -30, फिर हल करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे, तो 1/v इक्वल -1/20, ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/30, 1/v इक्वल टू 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। फिर यहाँ पर हमारा क्या है, चिन्ह क्या है, माइनस है, 20 का 60 में भाग देंगे, जो राशि आएगी उसे ऊपर वाली राशि में गुणा करेंगे। जैसे 20 में 60 का भाग देंगे तो 20 × 60 3 बढ़ जाएगा, उसका ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 1 × 3, तो 1 × 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बीच में क्या है प्लस लगा दिए, फिर यहाँ पर 30 का 60 में भाग देंगे, जो मान आएगा ऊपर वाली राशि में गुणा कर देंगे। 30 का 60 में भाग देंगे तो 2 बढ़ जाएगा, 30 दूनी 60, ऊपर एक उसी का गुणा कर दिए, 2 × 1 = 2 हो गया। 1/v इक्वल टू, इसमें देखिए 3 और 2 में 3 बड़ा है, तो इसके सामने वाला चिन्ह माइनस है, प्लस माइनस 3 में से 2 गए 1/60। देखिए v का गुणा -1 में होगा, 60 का गुणा 1 में होगा, तो v का गुणा -1 में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा -v इक्वल टू 60 का गुणा 1 में होगा तो वहां पर हो जाएगा +60, v इक्वल टू क्या हो जाएगा -60, माइनस को उस तरफ ले चले जाते हैं, तो v का मान क्या आ गया, -60 आ गया। तो देखिए यहाँ पर v का मान -60 आ गया, इसका मतलब है कि जो अवतल दर्पण के सामने जो वस्तु -30 सेंटीमीटर, -30 का मतलब है कि दर्पण से बाईं तरफ रखी गई है, तो दर्पण से बाईं तरफ -30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण से बाईं ही तरफ बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी अगर ध्रुव से बाईं तरफ होकर नापते हैं तो वहां पर माइनस लेते हैं। इससे इस चिन्ह से पता चलता है कि जो प्रतिबिंब बना है वो दर्पण से बाईं तरफ बना है। उसके बाद बाईं तरफ बनेगा तो मतलब है कि वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। इसलिए कहेंगे कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, कहेंगे कि प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक है। उसके बाद आगे प्रश्न में ही पूछा था तथा आकार ज्ञात कीजिए। आपको एक फार्मूला पता होगा, यहाँ पर था h डैश अपान h इक्वल टू माइनस, यहाँ पर हो जाएगा v अपान u, यहाँ पर माइनस था। अब देखिए क्या पूछा था, वस्तु की आकार, प्रतिबिंब की आकार पूछा था। यहाँ पर वस्तु का आकार दिया है यानी h डैश निकालना है, तो h डैश को उसी तरह छोड़ देते हैं। h का मान दिया है 6 इक्वल टू, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, v का मान दिया है -60, यहाँ पर लिखेंगे -60, फिर अपान u का मान यहाँ पर दिया था -30, ब्रैकेट में लिखेंगे -30, इस तरह से ऐसे लिख दिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 30 × 30 30 दूनी 60 होगा, यानी h डैश अपान 6 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा -2, यानी h डैश इक्वल टू, इसका गुणा इधर कर देंगे तो हो जाएगा -6 दूनी 12, ये भी सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। और h डैश को किससे प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है। ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि जो प्रतिबिंब बना है वो मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ, मुख्य अक्ष के नीचे है, और ये v में माइनस चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है। और जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो वो उल्टा होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। तो इस
प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, हो जाएगा वास्तविक उल्टा तथा मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। अगला सवाल हमारा है, छठवां सवाल क्या है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को इस मान 8 से लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण है इसलिए वक्रता त्रिज्या को यहाँ पर प्लस लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस दूरी सभी ध्रुव से दाहिनी तरफ होता है। ध्रुव से दाहिनी तरफ होने की वजह से हम उसको मापने के लिए दर्पण से दाहिनी तरफ जाएंगे, ध्रुव से दाहिनी तरफ जाएंगे, इसलिए उस चीज को धनात्मक लेते हैं। आगे कहा है वक्रता त्रिज्या 6 सेंटीमीटर यदि एक बस इस दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर स्थित हो। बस को मान लेते हैं कोई वस्तु है, तो वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं। दिया है कितनी दूरी पर दिया है, u का मान 10 मीटर की दूरी पर स्थित हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, ये मीटर में दिया है 6 मीटर और 10 मीटर हो गया। उसके बाद आगे पूछ रहा है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी बताना है, भी क्या होगा। अब देखिए u का मान माइनस होगा, क्यों? क्योंकि ये मान लीजिए हमारा उत्तल दर्पण है। वस्तु हमेशा दर्पण कोई भी, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, वस्तु हमेशा दर्पण से बाईं तरफ रखी जाती है। तो इसे मापने के लिए हम ध्रुव से बाईं तरफ जा रहे हैं, इसलिए u का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और r का मान देखिए, इसमें f दाहिनी तरफ होता है और c भी दाहिनी तरफ होता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे मापने के लिए ध्रुव से दाहिनी तरफ जा रहे हैं, इसलिए r का मान प्लस हो जाएगा। आगे v का मान निकालना है, तो देखिए सूत्र क्या है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। देखिए हमको u का मान मिल गया, v का मान निकालना है, तो देखिए f का मान हमें पता होना चाहिए। आपको एक सूत्र बताया गया था, f इक्वल टू r/2। अब f इक्वल टू r का मान दिया है 6/2, तो f इक्वल टू हो जाएगा 3 मीटर, वो भी प्लस में। क्यों? क्योंकि r प्लस में है, तो इसलिए f का मान भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ पर v 1/v का मान निकालना है, इसलिए 1/u को बराबर इस तरफ भेजेंगे, 1/f प्लस 1/u को बराबर इस तरफ ले जाएंगे, तो -1/u इक्वल टू 1/v हो गया। अब देखिए इसे उल्टा भी कर सकते हैं, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, 1/u हो गया। अब इसमें इसका मान रखेंगे, 1/v इक्वल f का मान दिया है यहाँ पर 3, तो 1/3 हो गया। फिर बीच में क्या है, माइनस 1/u, u का मान भी माइनस में, 1/u का मान -10, ब्रैकेट में लिख देंगे 1/v। इसे हल करेंगे तो 1/v इक्वल टू 1/3, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/10 हो गया। 1/v इसका जब एलसीएम लेंगे, 3 और 10 का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 30। आगे प्लस है, प्लस लगा देंगे, 3 का 30 में भाग देंगे, जो आएगा ऊपर गुणा कर देंगे। 3 में 30 का भाग देंगे 10 बार जाएगा, 10 का ऊपर गुणा कर देंगे, 10 1 का 10 हो गया। फिर बीच में क्या है, प्लस। अब 10 का 30 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, ऊपर गुणा कर देंगे, 3 1 का 3 हो गया। 1/v इक्वल टू प्लस 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 हो जाएगा, और 10 में 3 गए 13, 13/30 हो गया। 30 का गुणा इधर होगा, f का गुणा v का गुणा जो है 30 में होगा, तो 1 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाएगा 30 इक्वल टू 30v हो जाएगा, यहाँ पर v 30v हो गया। अब v इक्वल टू हम कह सकते हैं 30/13, v इक्वल टू, अब इसका इसमें भाग देंगे तो 13 दूनी 26, बचा कितना 4 बचा, नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 13 तिया 39, 3 बार गया तो v का मान क्या गया, 2.3 मीटर में वो भी आएगा, मीटर में आएगा, तो हमारा v का मान क्या गया, 2.3 मीटर। इसका मान 2.3 मीटर आ गया। अब देखिए वो भी प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है वो दर्पण से दाहिनी तरफ बना है। दर्पण से दाहिनी तरफ क्यों बना है, क्योंकि v का मान, यहाँ पर v का मान ध्रुव से जब ले जाएंगे तो दाहिनी तरफ, ध्रुव से दाहिनी तरफ की दूरी को धनात्मक लिया जाता है।
यहाँ पर भी का मान धनात्मक है, इसलिए इससे पता चलता है कि जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो दर्पण से ध्रुव से दाहिनी तरफ बना है और इसकी प्रकृति क्या है। देखिए वस्तु से छोटा बना है, इसलिए कहेंगे कि प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा है और आभासी है, सीधा है, दर्पण के दाहिनी तरफ बनेगा। जब प्लस है, दर्पण की दाहिनी तरफ जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी बनते हैं और सीधा बनता है, इसलिए इसकी प्रकृति हो जाएगी आकार में वस्तु से छोटा, दर्पण की दाहिनी तरफ, आभासी तथा सीधा प्राप्त होता है। देखिए इस चैप्टर का इतने टाइप का सवाल था जिसको हमने बता दिए। अगर इस चैप्टर से आपको कोई भी प्रश्न यदि आपको नहीं आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपको अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।